Hello, Assalamualaikum everyone. Can you guys hear me? आपको मानतू में इंटरेस्ट है या कबीर अहलावत में? दोनों मिलेंगे। केस हमने बनाया, रेड हमने डाली, 6 आदमी हमारे गए हॉस्पिटल, पकड़ेंगे भी हमें। इसमें कोई भी आएगा तो देखूंगा नहीं कि कौन है। Alright, now I want everyone's attention on the lecture. जो भी पीछे टीवी देख रहा है उसने देखना है तो वो एग्जिट करे लेक्चर को और निकल जाए यहाँ से। शिकार नहीं करता। ठीक है? Just exit this goddamn place and get out of here if you're gonna do that. I want your attention here or be honest with yourselves and get out of here. ठीक है? Uh, Even the new students, please pay close attention because I'll be asking questions. I'll call out your names and you guys should be here with me. ठीक है? आई है बीते हुए लम्हों को Who is देख। this? हाँ ये जिंदगी यूं बेरहम सी हो गई, लेने चली जा ये जिंदगी। खुदा क्यों रूठ गया मुझसे, नहीं था बैर मेरा तुझसे, क्यों Are you तूने guys with me छीन here? Is लिया everybody मुझसे here? मेरा जहां। हलीमा, ये आपके उसमें से आवाज आ रही है। क्या क्या हलीमा, शाहिर, ऐ खुदा आमिना, close your fucking TV off. I'm telling you guys, if you guys piss me off, I'm gonna take this up with the admin and I'm going to exit this right now और सबकी absent लगवाऊंगी मैं आज की। अरमान थे, खुशियाँ भी थी, बेहिसाब सी दुआएं भी थी, दुनिया मेरी थी जिंदगी जैसे ख्वाब सी। अच्छे सूट आए हैं अभी तो पढ़ लिया। आपने जो किया था मैंने उसका ओके भी
Can you guys hear me? And are you all here with me mentally and physically? कहीं और तुम लोगों के दिमाग मुझे नहीं चाहिए, एग्जिट कर लो अपने आप को, ना मुझे पढ़ाने का शौक है ऐसे स्टूडेंट्स को। अब मुझे किसी के पीछे से आवाज़ नहीं चाहिए, वरना फॉर द होल वीक जितनी भी लेक्चर्स होंगी उसमें अटेंडेंस भी होगी और उसके बाद वो अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। और अगर मुझे तंग किया गया इस तरह तो पिछले पूरे वीक की भी जाके कैंसिल करवा दूंगी। All right, we're going to continue the larynx. Our new students, if you guys are not interested, you came fresh from home and you can't catch up with this, then get out of here. You understand? You pay attention अगर तुम लोगों को समझना है। All right, guys. Larynx को हमने cover किया था। Larynx की जो the only thing we done everything over here. तो जिन के मैं नाम लूंगी ड्यूरिंग दिस उन्होंने मुझे जवाब देने हैं। आई डोंट केयर देयर न्यू देयर ओल्ड, उनको मैं एग्जिट करा दूंगी, उनकी मैं एब्सेंस करवा दूंगी। सो यू गाइस बेटर आंसर, नए हो पुराने हो जो, आई डोंट केयर। इफ आई टेक योर नेम्स आउट यू राइट इट इन द चैट बॉक्स, यू गिव मी अ रिस्पांस राइट देयर एंड देन एंड आई विल गेट यू अनम्यूटेड। और मुझे आवाज आनी चाहिए तुम लोगों की। आवाज नहीं आती तो उसी वक्त रिस्पांस आना चाहिए। अगर 5 मिनट बाद आता है या ग्रुप में आता है, माइंडेड के जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी तुमको। सबको अनम्यूट बार बार करते रहे। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था, रिलेशंस किए थे, उसके बाद वी डिड द कार्टिलेजेस, वी डिड द जॉइंट्स, वी डिड द मेम्ब्रेन्स एंड लिगामेंट्स। कैविटी ऑफ द लेरिंक्स देखी थी, सुप्राग्लॉटिक कैविटी क्या थी, इंफ्राग्लॉटिक क्या थी। अब जो रह गया, that is what we're left with are these last 3 things. We're left with the muscles of the larynx, we're left with the movements of the vocal cords, and we're left with the nerve and blood supply of the larynx. I'm going to start off with the muscles of the larynx. I'm sure you all understand and remember कि क्या cartilage के क्या part थे। किसी को कोई question है, you can raise your hand and you can type it out in the chat box and I'll deal with that query. So the muscles of the larynx are here. We start में एक मैं सब muscle को पकड़ूंगी and then I'm gonna go ahead and I'm going to explain to you उसकी जब students for your notice जब कोई भी muscle पढ़ते हैं, so we study the origin of that muscle, we study the insertion, we study the nerve supply और action। कोई भी muscle जो हम पढ़ेंगे head and neck में, वो सारे हम इन 4 चीज़ों के साथ पढ़ते हैं। मसल्स को इस तरह पढ़ा जाता है कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे जाके लगता है, कौन सी नर्व उसे सप्लाई करती है और उस मसल का क्या एक्शन होता है। तो ये जो मसल्स मैं बता रही हूँ, these are just the intrinsic muscles of the larynx। एक है muscles acting on the larynx, वो ये muscles भी है और some supra infra hyoid muscles भी हैं। So there is a table for that in BD जिस पे लिखा हुआ है muscles acting on larynx। उसका आपने असाइनमेंट में मुझे टेबल बना के देना है, ठीक है। इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लेरिंक्स को मैं सारा आज कवर करूंगी एंड लेट्स लुक एट दैट। जो मसल्स एक्टिव ऑन द लेरिंक्स है वो इसमें से भी है और जो पहले कवर किए हुए हैं वो भी है। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर इट एंड इट्स गोइंग टू बी एन असाइनमेंट। सो द oblique arytenoid. What is the oblique arytenoid? It starts from the muscular process of the arytenoid cartilage. Okay, can someone tell me कि जब muscular process of arytenoid cartilage थी, किस तरह की cartilage थी? What type of cartilage was it? It was pyramid shape, but what type of cartilage was it? Was it elastic? Was it hyaline? What was it? इलास्टिक कार्टिलेज थी। सो oblique arytenoid आता है मस्कुलर प्रोसेस पे, जो मस्कुलर प्रोसेस होता है रेटिनोइड के उस पे से शुरू होता है और एपिक्स ऑफ द ऑपोजिट arytenoid cartilage। एपिक्स इसका लोकेटेड सुपीरियरली था या इंफीरियरली था? रेटिनोइड कार्टिलेज का एपिक्स ऊपर की तरफ था या नीचे की तरफ था?
नोइड एक पिरामिड शेप थी, इसकी एक बेस थी और एक एपिक्स थी। तो एपिक्स किस तरह था, सुपीरियरली प्लेस्ड था, इंफीरियरली प्लेस्ड था? superiorly. सुपीरियरली प्लेस्ड था, ठीक है, अपर साइड पे था। तो इट गोज फ्रॉम द मस्कुलर प्रोसेस एक साइड के टू द एपिक्स ऑफ द ऑपोजिट साइड, ठीक है। इसे सप्लाई जो है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व करती है, सबको रिकरेंट लेरेंजियल नर्व करती है एक्सेप्ट दी क्रिकोथायरॉइड जिसे एक्सटर्नल लेरेंजियल करती है, ठीक है। रिकरेंट लेरेंजियल इसको सप्लाई करती है और ये नैरोज द इनलेट बाय ब्रिंगिंग द एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स टुगेदर। तो अब एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स की बात होगी, जो मैं तुम लोगों को बता रही थी, दे वर सुपर इंपॉर्टेंट फोल्ड्स। These were the epiglottic folds. So ये जो पहला वाला है the oblique arytenoid, ये जो दो muscles है oblique arytenoid and the thyroepiglottic. These are muscles that control the laryngeal inlet. ठीक है, oblique arytenoid देख लिया, एक muscular process से apex तक जाता है और ये छोटा करता है larynx को, ठीक है। epiglottic folds को नजदीक ले आता है। जो thyroepiglottic है वो थायराइड कार्टिलेज के मीडियल सरफेस से शुरू होता है। मीडियल सरफेस इनर साइड वाली थी या आउटर साइड वाली थी? इनर साइड वाली थी, ठीक है, इट वाज द इनर साइड वाली। उसके बाद इट गोज टू द लैटरल मार्जिन ऑफ द एपिग्लॉटिस एंड द एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। इट गोज टू द लैटरल मार्जिन ऑफ द एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस यूं करके था तो उसके जो लैटरल साइड्स के मार्जिन थे और वहां तक जाता था और एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड तक जाता था और ये वाइडन करता था, ठीक है। एरी एपिग्लॉटिक दो फोल्ड्स को दूर करता था और लेरिंक्स के इनलेट को खोलता था, ठीक है। So I'm going to show you these two right now. ये वाला मसल, ये हमारा कौन सा व्यू है? posterior पोस्टीरियर व्यू है। और ये कौन सा व्यू है? lateral Lateral view. So when we look at the posterior view, we see that ये वाला हम बात कर रहे थे इसकी, ये oblique arytenoid है। अभी सिर्फ oblique arytenoid देखो। oblique arytenoid कहाँ से शुरू होता था? muscular process of arytenoid cartilage Yes, जमीन के अलावा इस क्लास में वो muscular process of the arytenoid cartilage से शुरू होता था and it used to go all the way to apex of opposite arytenoid cartilage. apex of the opposite arytenoid cartilage. I think that was Hira, was it? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है। So this is the एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। जो मैं एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड की बात करते हैं ना, ये सारा एपिग्लॉटिस है ना, जो एपिग्लॉटिस की लैटरल मार्जिन पे ये फोल्ड आता है एरी एपिग्लॉटिक। एपिग्लॉटिस से लेके एरिटेनॉइड कार्टिलेज तक, इसके अंदर देख लो इसको कौन सी कार्टिलेज स्ट्रेंथन करती थी, इस म्यूकोजल फोल्ड को स्ट्रेंथ कौन देता था? क्यूनिफॉर्म। देखो इसके अंदर नजर भी आ रहा है क्यूनिफॉर्म, और ये कॉर्निकुलेट है और इसके नीचे यहाँ पे एरिटेनॉइड है। सो हमने एक मसल तो देख लिया जो ये है ऑब्लिक एरिटेनॉइड। ऑब्लिक एरिटेनॉइड इस तरह एक्ट करता है और जब ये खिंचेगा तो ये क्या करेगा, जब ये यहाँ से यूं फाइबर्स ये क्रॉस वाले खींचेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो ये फोल्ड्स अंदर की तरफ जाएंगे या खुल नैरो हो जाएगा। ये जो आपके फोल्ड्स हैं दोनों, ये वाला भी और ये वाला, ये एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेट ये खींचता हुआ नीचे आएंगे फाइबर्स, ठीक है। एरी एपिग्लॉटिक एरिटेनॉइड की तरफ आएगा, एरिटेनॉइड की तरफ मूवमेंट होगी, ठीक है, फाइबर्स की, तो वो उसे खींचता हुआ नीचे आएगा तो ये बंद होएगा तो नैरो हो जाएगा इनलेट, ठीक है। The other muscle that we were looking at was the thyroarytenoid. Thyroarytenoid एक मसल होता है, उसका नाम है thyroepiglottic muscle। हमने कौन सा पढ़ना था? थायरोएपिग्लॉटिक पढ़ना है। एक मसल होता है जिसका नाम है बल्कि थायरोएरिटेनॉइड, उसके जो सुपीरियर फाइबर्स है ना वो थायरोएपिग्लॉटिक बनाते हैं। थायरोएरिटेनॉइड भी हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि थायरोएपिग्लॉटिक कहाँ से शुरू होता था? medial Thyroid cartilage. इनर साइड ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। ये थायराइड कार्टिलेज है, इसके अंदर वाला साइड से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके इट्स गोना गो ऑल द वे टू द लैटरल मार्जिन ऑफ द एपिग्लॉटिस और द एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स, यहाँ आके लगेगा। तो जब ये एपिग्लॉटिक यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये यूं करके एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड को इस साइड के खींचेगा तो क्या इनलेट को क्या होएगा? widen
वाइडनिंग हो जाएगी, ठीक है, वो वाइडन हो जाएगा। देखो ये तो यूं करके खींच रहा है, ठीक है, एक फाइबर्स आ रहे हैं यहाँ मीडियल साइड से, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहे हैं, वो अंदर की तरफ यूं खींचेंगे, यहाँ से यूं खींचेंगे तो वो वाइडन करेंगे, और जब ये नीचे की तरफ खींचेगा तो ये नैरो करेगा। तो डू वी हैव एनी क्वेश्चंस इन दीज टू? लेरेंजियल इनलेट के दो मसल्स है, ऑब्लिक एरिटेनॉइड और थायरो एपिग्लॉटिक। ऑब्लिक एरिटेनॉइड क्रॉस वाला मसल और एक थायरो एपिग्लॉटिक, ठीक है। डू वी हैव अ क्वेश्चन हियर? डज एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? मैम जो आपने ओब्लिक एरिटेनॉइड बताया है वो मस्कुलर प्रोसेस ऑफ एरिटेनॉइड कार्टिलेज एक से शुरू होता है और दूसरे की एपेक्स तक जाता है, यानी कि हाँ, राउंड की तरह। यूं करके जाता है ना, क्रॉस पे जाता है। देखो यहाँ के मस्कुलर प्रोसेस से शुरू हुआ और यहाँ पे एपेक्स तक आया एरिटेनॉइड की, तो यूं करके गया है, डू यू सी, क्रॉस किया उसने। फिर यहाँ से मस्कुलर प्रोसेस से शुरू हुआ और एपेक्स तक गया एरिटेनॉइड की, क्रॉस करके गया, और एरिटेनॉइड की एपेक्स पे ही आके थायरो एपिग्लॉटिक फोल्ड भी लगता है। तो जब वो खींचेगा मसल और नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि क्या नाम है, एरी एपिग्लॉटिक नाम है, एरी एपिग्लॉटिक नाम है, क्या नाम था, थायरो एपिग्लॉटिक, थायरो, या अल्लाह, ऑब्लिक एरिटेनॉइड की बात करें, आई एम सॉरी, ऑब्लिक एरिटेनॉइड। सो जब वो वैसे भी हमने पढ़ा था, ओरिजिन क्या था, मस्कुलर प्रोसेस था। सो व्हेन इट कम्स डाउन, उसकी मूवमेंट फाइबर्स की नीचे की तरफ होगी। ओरिजिन उसका एपेक्स नहीं था, ओरिजिन उसका मस्कुलर प्रोसेस था, तो फाइबर्स विल कम डाउनवर्ड्स। जब वो नीचे की तरफ आएंगे, दे आर गोना पुल दीज फोल्ड्स विद इट, तो फोल्ड्स मीडियली आएंगे और नैरो कर देंगे। क्वेश्चन क्या था हिरा, कोई बताओ, मुझे समझ नहीं आई, मैंने समझाने की तो कोशिश की है। Tell me what you were trying to ask. समझ आ गई। समझ आ Yes. गई? And the other thing was the the other thing was the thyroepiglottic. बड़ी confusing है, that's why I'm going to take two और उनको समझाऊंगी ताकि साथ साथ ही याद होए, ठीक है। रेटिनॉइड, ठीक है, अपर फाइबर्स है, थायरोरेटिनॉइड को बाद में पढ़ेंगे। मीडियल साइड ऑफ थायराइड से गया, यहाँ पे लैटरल एपिग्लॉटिस और फोल्ड तक गया, वो थायरो एपिग्लॉटिक है, थायरो की तरफ आएगा, ठीक है, जगह। तो ये इनलेट वाइड हो जाएगा। डिस्कनेक्ट हो गया था। सो आई वाज टेलिंग यू गाइस के दो मसल्स हैं जो लेरेंजियल इनलेट को कर रहे हैं, ठीक है। इनलेट का मतलब है कि उसे नीचे वाले सारे वोकल फोल्ड्स पे एक्ट करते हैं, ऊपर वाले हैं वो लेरेंजियल इनलेट यानी लेरिंग्स की ऊपर एक्ट करते हैं। ये दो मसल्स हैं, ऑब्लिक रेटिनॉइड, थायरोएपिग्लॉटिक, जिसमें से ऑब्लिक रेटिनॉइड नैरो करता है इनलेट को, एपिग्लॉटिक फोल्ड्स के नजदीक लाता है। थायरोएपिग्लॉटिक जो है वो वाइड करता है और उन फोल्ड्स को दूर लेके जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? कैन वी मूव ऑन विद द अदर मसल्स? Yes. So yeah, so we're going to move on with the other muscles. The other first one is जो vocal cord पे जो पहला actor है, that is your cricothyroid. Cricothyroid कहाँ से शुरू होता है? Side of the cricoid cartilage से शुरू होता है और lower border of thyroid cartilage तक जाता है, ठीक है। Side of cricoid से lower border of thyroid cartilage। पहले ये देखो कहाँ से ये side of the cricoid और ये लोअर बॉर्डर में जाके इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रहा है क्रिकॉइड से और लोअर बॉर्डर और इंफीरियर हॉर्न पे अटैच हो रहा है। तो ये इसकी मूवमेंट कहाँ होगी? फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थायराइड कार्टिलेज की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्रिकॉइड कार्टिलेज की तरफ? क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज की तरफ, क्रिकोथायरॉइड नाम है। तो जब वो नीचे की तरफ खींचेंगे फाइबर्स तो क्या होगा? क्या क्या लगता है क्या मूव होएगा? ये कुछ के क्या मूव होएगा जब ये नीचे आएगा? यहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है? ये कौन सा जॉइंट है गाइस? क्रिकोथायरॉइड। क्रिकोथायरॉइड जॉइंट पे कैसी मूवमेंट होती थी?
ये पिछला लेक्चर मैंने 2 दफा इसलिए पढ़ाया था कि मसल्स में Horizontal movement. Transfer. ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड रोटेशन होती थी. अगर ये ट्रांसवर्स एक्सिस तो क्या होता है, ऊपर नीचे होगी थायराइड कार्टिलेज. तो थायराइड कार्टिलेज में पीछे आके कौन सा लिगामेंट? मैम आपकी आवाज बहुत सही कट रही है. डिस्कनेक्ट हो गया था. अब आवाज सही से आती है? Yes. Yes, ma'am. I was saying कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड वो आगे की तरफ आएगा, ठीक है ना. यूं करके इसने मूव करना था थायराइड कार्टिलेज ने. तो थायराइड कार्टिलेज पे कौन सी लिगामेंट आके अटैच होती थी? क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट. नहीं, वो भी होती थी, मगर कौन सी लिगामेंट थी जो कि आवाज प्रोड्यूस करने में हेल्प करती थी? मीडियल साइड पे एंटीरियरली एक लिगामेंट अटैच होती थी, पोस्टीरियरली. लेट्स गो बैक टू द वोकल लिगामेंट. आई वांट यू गाइस टू सी दिस पिक्चर. ये पिक्चर देखो कि ये किस तरह आगे से वोकल लिगामेंट थायराइड पे अटैच हुआ हुआ है, ठीक है, और पीछे से किस पे अटैच होता था? Vocal process of erythroid. वोकल प्रोसेस ऑफ एरिटेनॉइड. तो अगर ये थायराइड कार्टिलेज क्रिकोथायराइड जॉइंट से नीचे की तरफ जाती है तो ये लिगामेंट स्ट्रेच होगा या रिलैक्स होगा? ये आगे की तरफ हो जाता है, क्या होगा? स्ट्रेच होगा. तो एनाटॉमिकल नेम क्या होता है? टेंस. टेंस होगा, ठीक है. सो दैट्स व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हम जब इधर आते हैं तो इट सेज कि ये क्रिकोथायराइड जो है वो साइड ऑफ क्रिकोइड से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ थायराइड तक जाती है. इसका मतलब है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फाइबर्स क्रिकोइड की तरफ आएंगे तो थायराइड की कार्टिलेज नीचे की तरफ जाएगी. जब वो आगे जाएगी तो ये जो वोकल कॉर्ड ये स्ट्रेच हो जाएगा और टेंस हो जाएगा. ये बात समझ आती? आई समझ गाइस? Yes. Alrighty. So the next muscle is your thyroarytenoid. Thyroarytenoid. So it's also called as the vocalis. ठीक है, vocalis भी कहते हैं. Inner surface of the thyroid cartilage to the arytenoid cartilage. अब इसको look up करते हैं, ये किस तरह है thyroarytenoid. Inner surface of the thyroid cartilage to the arytenoid. ठीक है, एरिटेनॉइड कार्टिलेज तक जाती है. और इसके अपर फाइबर्स ने कौन सा, थायराइड एरिटेनॉइड के अपर फाइबर्स ने कौन सा मसल बनाया है? थायरोएपिग्लॉटिक. जिसका क्या फंक्शन है, जो किस पे एक्ट करता था? Laryngeal inlet. Widening. इनलेट पे, ठीक है. बट द थायरोएरिटेनॉइड एक्ट्स ऑन द वोकल कॉर्ड. तो वो इनर सरफेस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज से लेके जाएगा टुवर्ड्स द एरिटेनॉइड. और इसकी मूवमेंट किधर होगी, किस डायरेक्शन में होगी? Relax होगा है. टुवर्ड्स नहीं, इसकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी थायरोएरिटेनॉइड के फाइबर्स की? थायराइड कार्टिलेज की तरफ. जब वो मूव करेगा और यूं खींचेगा ना उसे वापस, जब खींचेगा तो एरिटेनॉइड मूव करेगा और वहां से एरिटेनॉइड की मूवमेंट से वोकल कॉर्ड जो है रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है. थायरोएरिटेनॉइड से वोकल कॉर्ड रिलैक्स हो जाती है. पिक्चर फॉर दिस टू शो यू. I had a better picture. Okay, this is your thyroarytenoid. You see, this is the thyroarytenoid जिसकी हम बात कर रहे हैं. यहाँ मिडिल से शुरू होता है
थायराइड कार्टिलेज की मीडियल साइड से शुरू हो रहा है और एरिटेनॉइड तक जा रहा है। जो मसल सिर्फ मैं दिखा रही हूँ सिर्फ वो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इट गोज लाइक दिस, और जब वो इस तरफ आएगा यानी वो इस तरफ खींचेगा उसे, तो ये वोकल कॉर्ड क्या होगा, जब ये दोनों अप्रॉक्सीमेट होंगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा मसल, तो ये वाली कार्टिलेज और ये वाली कार्टिलेज एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगी, राइट। और जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगी तो इस वोकल कॉर्ड को क्या होगा, बीच में ये ढीला हो जाएगा या टाइट होएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, ये रिलैक्स हो जाएगा, बिकॉज दीज टू आर ओवर हियर। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पीछे की तरफ खींचेगा थायराइड को, ठीक है, ये थायराइड इस तरफ पीछे की तरफ जाएगा। मगर जब क्रीकोथायराइड था यहाँ पे, ये क्रीकोथायराइड, तो वो नीचे खींचता था। जब वो नीचे खींचता था तो नीचे जब जाता था तो एंटीरियरली नीचे जाता था, तो ये आगे को खींचता था। मगर थायरोएरिटेनॉइड है, ये पीछे खींच रहा है थायराइड को, ठीक है। जब ये पीछे खींचता है थायराइड को तो ये वाला आपका वोकल कॉर्ड रिलैक्स हो जाएगा। डू वी अंडरस्टैंड दीज टू मसल्स? Yes. ओके, आई वांट टू नो, नदीम इन सबको अनम्यूट कर दें। Is Noman here with me? Yes, ma'am. नोमान, मैंने पहले दो मसल्स किस पे एक्ट करते हुए बताए हैं? Laryngeal inlet पे, ma'am. Laryngeal inlet पे, शाबाश। Is Hassan Javed, the new student, here with me? Hassan, are you here with me? Is Hassan Javed here? Yeah, Hassan. So can you tell me that what are the two muscles that we just studied? What do they act on? What are they acting on? Muscles जो अभी दो पढ़े हैं वो किस पे act कर रहे हैं? Shahid, can you tell me? You can type it down. It's okay. Shahid, आप बता सकते हैं? मैम ओब्लिक रिटनाइड पड़ा है अभी, और रिटनाइड किस चीज पे एक्ट कर रहा है वो? क्रीकोथायराइड पड़ा है और थायरोएरिटेनॉइड पड़ा है, किस चीज पे एक्ट कर रहे हैं? मैम वोकल कॉर्ड पे। वोकल कॉर्ड्स पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। Hassan, if you're a part of this class, you have to be on your toes and you have to type the answer down right away as I ask it. If you take time or delay in answering, then I understand that your mind is elsewhere and you check the answer or ask someone. Okay, so if you're here, you participate. If you don't want to hear, exit. I don't care. मैं दो लोगों को पढ़ाऊंगी अगर दो लोग सुनना चाहते हैं, मगर मैं 50 लोगों को नहीं पढ़ाना पसंद करती अगर वो नहीं सुनना चाहते. So these were the two muscles that we covered next. So I'm going to go on. ये pictures हम बाद में एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे. अभी मैं सिर्फ वो दिखाती जा रही हूँ जिसमें अच्छे नजर आ रहे हैं वो वाले muscle. The next is the lateral cricothyroid, lateral cricoarytenoid. Lateral cricoarytenoid, posterior cricoarytenoid, दोनों को साथ करते हैं. ठीक है, पहले वाले जो दो थे वो अब जो आगे हैं वो एडक्ट और एबडक्ट करते हैं. किसी को पता है एडक्ट और एबडक्ट क्या होता है? एनाटॉमी में शुरू में जो टर्म्स कवर करते हैं, एडक्ट एबडक्ट क्या होता है? Abduct is when you move outwards. Yes. Adduct toward midline. ये किसने जवाब दिया है? Abduct means towards the midline, move toward each other. Adduction is away, outward. बिल्कुल ऐसे ही है. That's right, शाबाश. तो कॉर्ड्स एक दूसरे के पास आती हैं तो वो एडक्ट होती हैं, ऐड होती हैं. ठीक है, और जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो एबडक्ट होती हैं. ठीक है. So we're looking at the lateral cricoarytenoid and the posterior cricoarytenoid. Lateral cricoarytenoid शुरू होता है upper border of the cricoid cartilage से to the muscular process of arytenoid. ठीक है, और जो posterior cricoarytenoid है वो back से शुरू होता है cricoid के. ठीक है, lateral शुरू होता है upper border से, posterior शुरू होता है back से, posterior of the cricoid cartilage, और दोनों muscular process पे जाते हैं.
तो दोनों मस्कुलर प्रोसेस को डिफरेंट एरियाज से हिलाते हैं। याद है कि मैंने एक चीज बताई थी इस पिक्चर में, Remember when we were covering this picture, I used to tell you that ये muscular process अगर इस तरफ मूव होगा तो क्या होगा? एडक्शन होगी, एबडक्शन होगी, रोटेशन हो रही ना ये, एबडक्ट होंगे मैम, Abduction. एबडक्शन, बिकॉज ये जब इस तरफ मूव होगा तो वोकल प्रोसेस उधर मूव होगा, इन्हें दूर ठीक करेंगे। है, न्यूटन्स लॉ। Yes, यस ma'am. मैम। और अगर मस्कुलर प्रोसेस इस तरफ रोटेट होगा तो वोकल प्रोसेस Adduction. एक्शन होगी मैम। शाबाश। So now we're going to look के ये जो दोनों मस्कुलर प्रोसेस पे आके लगते हैं ना मसल्स, which are your cricoarytenoids, ये याद रखनी है। और इसके अलावा देख रहे हो कि कोई मस्कुलर प्रोसेस पे नहीं लग रहा है रेटिनॉइड के, ठीक है, लग रहा है कि वैसे रेटिनॉइड लिखा हुआ है, बैक एंड ऑपोजिट सरफेस लिखी हुई है। मस्कुलर प्रोसेस पे दो लगते हैं, लैटरल और पोस्टीरियर, और इनका फंक्शन एडक्ट एबडक्ट है। क्रिकोथायरोस जो है फंक्शन, ठीक है। नाउ लुक एट दी, लेट्स लुक एट दी, ये आपका पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड है। देखो ये पोस्टीरियर सरफेस से क्रिकोइड की शुरू हुआ, ठीक है, और ये जाके चल लग गया मस्कुलर प्रोसेस, और आई एम गोना शो यू इन अ बेटर पिक्चर। और दूसरा कौन सा था? लैटरल क्रिको। ये देखो ये रहा लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड, नजर आ रहा है? वो यहाँ साइड से शुरू हुआ और यहाँ जाके लगा, ठीक है। अब लेट्स लुक एट इट। Let me find the picture. Okay, come on this picture. ये आपका है पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड। देख रहे हो फाइबर्स किस तरह रन कर रहे हैं पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड के। ये मस्कुलर प्रोसेस को इसने यहाँ लगा। ये कौन सा प्रोसेस है? What process is Vocal process. वोकल प्रोसेस। this? Vocal process. वोकल प्रोसेस। ये मस्कुलर प्रोसेस पे एक साइड पे लगा है पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड, और ये कौन सा मसल है? मस्कुलर प्रोसेस पे दूसरा आके लग रहा है ये लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड। अब जो लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड है वो इस पोजीशन से आ रहा है, तो यानी वो क्रिकोइड की तरफ इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा। जब वो मस्कुलर प्रोसेस को इधर खींचेगा तो ये कहाँ जाएगा? जो चीज यहाँ खींच रही है तो वो ऊपर को जाएगी, तो वो एडक्शन कराएगी लैटरल या एबडक्शन कराएगी? जब वो यूं करके जाएगी, हाँ, Adduction. let's look at that. Does the lateral do adduction? Yes, the lateral does adduction. See, now you saw how it pulls. वो laterally खींचेगा तो वो medially जाएगा। इस तरह याद करो, laterally खींचेगा तो vocal process medially चला जाएगा, adduction हो जाएगी। Now posterior की positioning देखो, ये posterior है। posterior इसे देखो, इसके fibers की positioning देख रहे हो किस तरह जा रहे हैं? उस तरफ की तरफ जा रहा है। वो पोस्टीरियर क्रिकोइड कार्टिलेज की तरफ खींचेगा, यहाँ खींचेगा तो ये किधर आएगा? यूं लैटरली जाएगा। ये मीडियली जाएंगे तो ये लैटरली जाएगा, तो इससे क्या होएगा? ये एक दूसरे से दूर हो जाएगा। सो ये क्या करेगा? एबडक्शन करेगा। Abduction. Is this clear, guys? Do we need to go over this again? Do we have any problem in this? No, ma'am. ठीक है, so we covered how many muscles till now? कितने muscles कर लिए हमने अभी तक? शाहिर का है आज? यस मैम। शाहिर कितने muscles कराए हैं मैंने? मैम आज 6 5 हो कराए हैं। गया मैम। 6 कराए हैं, ठीक है। यस मैम। Zishan is over here. Is Zishan here with me? Yes, ma'am. Zishan, जो पहले 2 मसल्स मैंने कराए वो किस पे एक्ट करते हैं? मेरा दरवाजा बंद कर दो यार। हर कोई उसका दरवाजा बंद कर दे प्लीज। ज़ीशान, पहले 2 मसल्स किस पे एक्ट करते हैं?
मैम रेड कार्टिलेज। नहीं, किस चीज पे एक्ट करते हैं, किस चीज पे फंक्शन करते हैं, किस चीज को खोलते हैं बंद करते हैं, किस चीज पे एक्ट कर रहे थे? मैम वोकल कॉर्ड्स के इनलेट पे। वोकल कॉर्ड्स के इनलेट पे? वोकल कॉर्ड्स का भी कोई इनलेट है? Laryngeal inlet. लिरेंजियल इनलेट पे एक्ट कर रहे थे, जो बाकी चार है वो वोकल कॉर्ड पे एक्ट कर रहे थे। एक और मसल रह गया है। We have a total of 7 muscles to do. So we did these 4. पहले दो जो हमने पढ़े थे, those were acting on tensing and relaxing the vocal cord. The other 2, lateral and posterior cricoretinoids, were on the muscular processes and they were acting on adducting and abducting. Thyroepiglottic किसके superior fiber से बना हुआ था? थायरोइड के। थायरोरेटिनॉइड के। थायरोरेटिनॉइड का दूसरा नाम है वोकैलिस, ठीक है? सब रिकरेंट लेरेंजियल से सप्लाई होती है एक्सेप्ट द एक्सटर्नल लेरेंजियल। किसी को पता है ये कौन सी क्रेनियल नर्व की ब्रांचेस है? Vagus nerve. वेगस नर्व की है। सो द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू, हमने उसमें वेगस पढ़नी है। हमने और कौन सी क्रेनियल नर्व पढ़ी थी जो कि सारे मसल्स ऑफ द टंग को सप्लाई करती थी? Hypoglossal. हाइपोग्लॉसल। हमने हाइपोग्लॉसल पढ़नी है। और हमने एक और पढ़ी थी जो कि फेरेंजियल प्लेक्सस में पार्ट लेती थी, वो कौन सी क्रेनियल नर्व थी? और पोस्टीरियर थर्ड से टेस्ट भी लेके जाती है टंग के। Glossopharyngeal. ग्लॉसोफेरेंजियल। तो 9, 10, 12 ये 3 नर्व्स हमने पढ़नी है। ये मैंने तुम लोगों को करानी है। छोटी छोटी सी ये नर्व्स है। जब भी हम नर्व्स पढ़ते हैं, न्यू स्टूडेंट्स लुक अप के नर्व्स को किस तरह पढ़ा जाता है, ठीक है? एंड वी आर गोइंग टू डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बस अभी के लिए तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सारे रिकरेंट से सप्लाई होते हैं एक्सेप्ट द एक्सटर्नल लेरेंजियल। अच्छा, लास्ट मसल हमारा रह गया, दैट इज ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड, ठीक है? ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड होता है बैक एंड मीडियल सरफेस ऑफ वन एरिटेनॉइड कार्टिलेज टू द बैक एंड मीडियल सरफेस ऑफ द ऑपोजिट एरिटेनॉइड कार्टिलेज। तो यूं करके रन कर रहा होता है, दोनों एरिटेनॉइड्स के बीच में रन कर रहा होता है। ये देखो, ये रहा ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड, ठीक है? एक एरिटेनॉइड कार्टिलेज से लेके दूसरी एरिटेनॉइड कार्टिलेज तक एक्ट करता है, ठीक है? One second. इसका closes the posterior part of the rima glottis. Rima glottis क्या होता है? Space between two vocal folds. Space with cords, ठीक है? Rima glottis is the space between the two vocal cords or transverse arytenoid. ये रहा ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड, ठीक है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा गाइस, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा बीच की तरफ आएगा, तो ये वाला पोस्टीरियर पार्ट जो है ना रीमा का, ये वाला पार्ट, रीमा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये इंट्रा मेम्ब्रेनस पार्ट है, ठीक है? ये वाला रीमा, ये रीमा का पार्ट है। कौन सा होगा? इंट्रा का नाम इंट्रामेम्ब्रेनस नीचे वाला है। ये किन 2 चीजों के बीच में, इसका क्या नाम होगा? Intracartilaginous. इंट्राकार्टिलेजिनस। शाबाश, वेरी नाइस। सो द इंट्राकार्टिलेजिनस पार्ट जो ब्रिंग टुगेदर करता है वो एरिटेनॉइड होता है। ये वाला इंट्राकार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द रीमा को ब्रिंग टुगेदर करता है, ठीक है? ये आपका हो गया ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड and it closes the posterior part of the rima by approximate. इस टेबल में या इन पिक्चर्स में नहीं समझ आए कोई मसल्स, कोई डिफिकल्टी गाइस? We have to move on, so tell me. No, ma'am. मैम लास्ट मसल का एक्शन बता दें। लास्ट मसल का क्या बता दूं? एक्शन। लास्ट मसल ये है, ये देखो, ये लास्ट मसल है ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड, ठीक है? जब ये कम टुगेदर होएगा ना, तो ये दोनों एरिटेनॉइड्स को पुल टुगेदर करता है। व्हेन आई कम ओवर हियर, इधर
सो जब ये दोनों एरिथनॉइड्स को पुल टुगेदर करेगा तो ये वाला पार्ट नैरो हो जाएगा। और इस पार्ट का क्या नाम बताया मैंने? Cartilaginous. कार्टिलेजिनस रीमा ग्लॉटिडिस। तो यानी ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रीमा है। इस पिक्चर में पोस्टीरियर साइड कौन सी है, इंटीरियर साइड कौन सी है? ये वाली साइड कौन सी है? ये इंटीरियर है मैम। Anterior. हाँ इंटीरियर है। अगर किस तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट खराब है और वो बाकी का लेक्चर नहीं सुन। ठीक है, सो दिस इज व्हेन दे दीस टू पुल ईच पुल टुगेदर, तो बीच में फाइबर्स आते हैं, वो पुल करते हैं इसको। जिसने सवाल पूछा मुझसे उसका क्लियर हो गया। ये 7 मसल्स हैं, ये मसल्स हैं इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंक्स। फिर मैंने तुम लोगों को बताया है कि तुम लोगों ने पढ़ने मसल्स एक्टिंग ऑन द लैरिंक्स, जिसमें से ये वाले भी हैं और दूसरे भी हैं। उसमें मसल्स एक्टिंग ऑफ द लैरिंक्स इस तरह डिवाइड हुए हैं कि एक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि मसल्स एक्टिंग ऑन द लैरिंक्स या इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंक्स को टैबुलेट करें। अगर इंट्रिंसिक मसल्स पे आता है, आवाज आती है सही से मेरी? कट तो नहीं रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर इंट्रिंसिक मसल्स का सवाल आता है तो ये, अगर मसल्स एक्टिंग ऑन द लैरिंक्स आता है तो ये वाले मसल्स भी एक्टिंग करते हैं लैरिंक्स पे। और याद है जब हम सुप्रा इंफ्रा हायर्ड मसल्स पढ़ते थे तो हम एक जगह पढ़ते थे, फिर मसल भी पढ़ते थे, तो वहां पे हम पढ़ते थे कि एलिवेट करता था लैरिंक्स को। किसी को बात याद आती है कि वाली? कहीं कहीं हम पढ़ते थे एलिवेट कर रहा है लैरिंक्स को, डिप्रेस कर रहा है लैरिंक्स को, इंफ्राहाइड सुप्राहाइड मसल्स में। हल्का सा याद आता है, एक दो मसल्स के ऐसे एक्शंस भी थे। तो वो सारे मसल्स एक्टिंग ऑन द लैरिंक्स आ जाते हैं। दैट्स योर असाइनमेंट। वो छोटा सा टेबल है, वहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा है कौन सा मसल करता है, कौन सा मसल लैरिंक्स का इनलेट खोलता है, कौन सा लैरिंक्स का इनलेट बंद करता है। वही बातें जो यहाँ पे बस उल्टी हो गई हैं, ठीक है। उसमें ओरिजिनल इंसर्शन नर्व सप्लाई नहीं होता, वो उस तरह सवाल किया जाता है, ठीक है। एंड देन या कौन सा मसल जो है वो लैरिंक्स को डिप्रेस करता है, कौन सा मसल लैरिंक्स को एलिवेट करता है, कौन सा वोकल कॉर्ड को टेंस करता है, रिलैक्स करता है, वही बात है, ठीक है। सो यू विल मेक दैट टेबल फॉर मी। ये वाली पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मसल्स पढ़ने हैं ना तो ये वाला दिस वन वेयर इज इट, इस तरह की एक पिक्चर है इनसाइड योर नेटर्स की एटलस। I want you to take that out, उसको सामने रख and then you're going to study it, ठीक है। जो BD-LM की पिक्चर्स हैं वो नहीं मुझे अच्छी लगती। ये वाली जो पिक्चर है ना, I want you to study it according to this picture, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी बनी हुई है, उसके अंदर बल्कि एक एक्स्ट्रा पिक्चर भी नेटर्स में, तो remember that. Now I'm going to go ahead and teach you कि फंक्शन क्या है वोकल कॉर्ड के, फंक्शंस क्या है वोकल कॉर्ड के, वोकल कॉर्ड की मूवमेंट्स क्या है। अच्छा, वोकल कॉर्ड की दो मूवमेंट्स हैं, ये एडक्शन और एबडक्शन। ये हमने पढ़ लिया क्या थी। नॉर्मल वोकल कॉर्ड की मूवमेंट क्या होती है, वोकल कॉर्ड। अच्छा, ये देख रहे हो जो वाइट कलर के हैं, जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स थे उनका क्या कलर होता था? ट्रू वोकल कॉर्ड्स का कलर क्या होता है? Everybody, true vocal cords were white in color. यही बताया। तो आप लोगों ने वीडियो देखी थी, उसके अंदर वो एंडोस्कोप, वो लिरिंगोस्कोप लेके जाता है, तो वो वाइट कलर के जो नजर आ रहे होते हैं, आवाज निकालने बंद करने पे खुल बंद रहे होते हैं। और जो वेस्टिबुलर फोल्ड्स होते हैं वो पिंक कलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब क्लोज हो जाते हैं ना वोकल कॉर्ड्स तो स्पीच के लिए वो हमने देखी, तो स्पीच, आवाज तो नहीं कट रही है मेरी गाइस? Can you all hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So I was telling you, जब स्पीच कर रहे होते हैं तो ये वोकल फोल्ड्स खुल रहे होते हैं, बंद हो रहे होते हैं। तो अभी इन्होंने लिखा है क्लोज टू मेक सर्टेन स्पीच साउंड, ठीक है। ये क्लोज हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा
open to take air in inhalation and to let air out. Open कब होता है? जब उसने air अंदर ले जानी होती है और बाहर लेके जानी होती है, ठीक है? जो गैस एक्सचेंज होते हैं ट्रेकिया और लेरिंग्स के थ्रू, उसमें वोकल फोल्ड्स खुल जाते हैं, ठीक है? तो नॉर्मल तो दो पोजीशंस हो गई, सिर्फ ओपन एंड क्लोज, मगर इसके अलावा इन प्रॉपर इसकी शेप्स पढ़नी है, ठीक है? वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट्स की शेप्स पढ़ते हैं। तो ये जो बीच का हिस्सा है ये क्या है? का क्या नाम है? रीमा वेस्टिज। ये क्या है? रेमी वेस्टिज। रीमा ग्लॉटिडिस, ये रीमा ग्लॉटिडिस है। रीमा ग्लॉटिडिस, ये की वेस्टिबुलाई नहीं, ग्लॉटिडिस है। ये क्या है ब्लू वाला? ये क्या दिखा है वेस्ट डायग्राम में ब्लू? थायराइड कार्टिलेज। What is the blue thing, guys? Thyroid cartilage. Thyroid cartilage. Thyroid cartilage। और ये रेड क्या है? Retinoid cartilage. Retinoid cartilage. Retinoid cartilage। और ये रीमा Hello guys, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. We have to finish this fast. So yeah, what part of this is रीमा? ये वाला रीमा का कौन सा पार्ट है? ये कौन सा पार्ट है रीमा का? Vocal process। नहीं, अभी मैंने बताया जो कार्टिलेज के बीच में रीमा का पार्ट है उसका क्या नाम है? इंट्राकार्टिलेजिनस। और ये जो ऊपर वाला है? Intramembranous. Intramembranous। ठीक है, so now we have to remember the shapes. That's very important. Look over here. So now अब ये उन्होंने कहा रेस्टिंग कंडीशन में, जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं ना, नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल जस्ट रेस्टिंग पोजीशन पे आप जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो इंट्रामेम्ब्रेनस पार्ट है उसकी क्या शेप है? Triangular. So the intramembranous part at resting condition is triangular, और जो intracartilaginous part है वो rectangular होता है, ठीक है? So we have to remember resting position में we have two shapes. The intramembranous part is triangular and the intracartilaginous part is rectangular. Shabash. And during forced inspiration, this means that आप बड़ी forcefully air अंदर लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा air लेके जा रहे हैं, okay? जब आप खींचते हैं हवा, बहुत सारी हवा लेके जाते हैं, वो इतने से एरिया में से नहीं जा सकती, इसको बड़ा होना पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा दूर जाना होता है। ड्यूरिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन, जोर से सांस खींचे, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये वाइडर हो जाता है इंट्रामेम्ब्रेनस ट्रायंगुलर, और इंट्राकार्टिलेजिनस की क्या शेप हो गई? ट्रायंगुलर। या ये पूरा डायमंड शेप बन गया, या आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स बन गए, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स बन गए और कितना वाइड हो गया। तो ड्यूरिंग फोर्स इंस्पिरेशन जोर से सांस खींची तो वो बड़ा हो गया ताकि मोर एयर कैन पास थ्रू। सो यू हैव टू रिमेंबर रेस्टिंग पोजीशन, रेस्टिंग इंस्पिरेशन, फोर्स्ड इंस्पिरेशन की दोनों शेप्स, ठीक है, ऊपर नीचे की। अब ये देखो एडक्शन, एबडक्शन, टेंशन, रिलैक्सेशन हमें समझ आ गई थी। ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग वाज नॉर्मल ब्रीदिंग, ये वाली है ए पोजीशन जो अभी हमने पढ़ी, 1 ट्रायंगल थी इंट्रामेम्ब्रेनस, 2 रेक्टेंगल थी। ड्यूरिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन ऊपर भी वाइड होकर ट्रायंगल बन गया, नीचे भी वाइड ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ड्यूरिंग एबडक्शन, एबडक्शन में क्या होता है, अच्छा ये जो नॉर्मल, ये जो ब्लू में है ना, डार्क ब्लू में, ये नॉर्मल पोजीशन दिखाई हुई है, और जो लाइट ब्लू में हुई भी है ना डॉटेड, दैट इज द पोजीशन जो कि मैं पढ़ा रही हूँ। सो एबडक्शन में क्या हुआ है, दैट दे गो towards the
outside. No, they go outwards. They go outwards. So it becomes bigger. Do you see that? This space becomes bigger over here. These go outwards. ठीक है, widen हो गए. और ये वाली हुई के नजदीक आ गई. ये क्या है? Adduction. एडक्शन. डी को उन्होंने क्या नाम दिया है? अच्छा, एडक्शन विस्परिंग. जब आप विस्पर करते हो ना गाइस, जब आप विस्पर करके बोल रहे होते हो तो जो इंट्रावेनस पार्ट है ना वो बीच में से एडक्ट हो जाता है, मगर नीचे वाला इंट्राकार्टिलेजिनस पार्ट ट्रायंगुलर रहता है. नजर आ रहा है? यूं करके रहता है, खुला रहता है, क्योंकि कहीं से तो वो एयर जाती है ना. when you whisper this, what are you doing? Okay, what happens is when you whisper, you have lots of air coming out, air coming in. ज़्यादा air का use होता है. So you have ये नीचे वाला intracartilaginous part यूं खुला रहता है और intramembranous part नजदीक आ जाता है. देख रहे हो? Intramembranous part में रीमा बिल्कुल बंद हो जाता है, vocal cords नजदीक आ जाते हैं और नीचे से vocal cords थोड़े से दूर रहते हैं. समझ आई ये बात? Yes, ma'am. ये विस्परिंग की पिक्चर है. डी वाली विस्परिंग की पिक्चर है, और जो ई वाली है ये हाई पिच्ड साउंड है. व्हेन यू सी कि सारा बंद हो गया है, ठीक है, नीचे सारा रीमा इतना सा रह गया है, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट हो गया, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट हो गया. इसका मतलब है बिल्कुल टोटल एडक्शन हो गई है ना, तो इसमें हाई पिच साउंड निकलती है. जब आप हाई पिच साउंड निकालते हैं ना तो उसमें एक पोजीशन ये वाली आती है. ठीक है, जो ऑपरा सिंगर्स होते हैं ना वो इन सारी पोजीशन से गुजर रहे होते हैं. सो दीज 5 विद देयर डायग्राम्स बीडी में बने हुए हैं. ये ड्रॉ देम आउट इन योर स्केच बुक्स, प्रैक्टिस देम एंड लर्न दीज. दीज आर कॉल्ड द मूवमेंट्स ऑफ द वोकल कॉर्ड. ठीक है, दिस इज नॉट द सेम. ये मूवमेंट्स पॉसिबल मसल ही कर रहे हैं. ये सारी मूवमेंट्स पॉसिबल मसल ही करते हैं, और स्पेशली इंट्राकार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द रीमा, इंट्राकार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द रीमा है. इस पे कौन सा मसल एक्ट कर रहा था? कम ऑन क्विक. लास्ट मसल कौन सा पढ़ाया है मैंने? Transverse retinoid. ट्रांसवर्स रेटिनॉइड. यहाँ से एक रेटिनॉइड से एक रेटिनॉइड तक, तो ये वाला पार्ट की थिकनेस ट्रांसवर्स रेटिनॉइड डिटरमिन करता है. ठीक है, ये हो गया. लेट्स मूव ऑन. नाउ यू टेल मी, ये वाली पोजीशन कब होती है? सी वाली High pitched. हाई पिच साउंड में. ये कब होती है? ऊपर से बंद, नीचे से हल्का सा खुला हुआ. विस्परिंग में. ये वाली पोजीशन कब होती है? ट्रायंगल. Normal. रेस्टिंग क्वाइट पोजीशन पे. ये वाली पोजीशन कब होती है कि पूरा बड़ा सा ट्रायंगल या ऊपर नीचे ट्रायंगल बन जाए, वाइड हो जाए? फोर्स्ड इंस्पिरेशन. शाबाश गाइस. अच्छा, laryngitis में क्या होता है? anytime there is an inflammation, what would you look through? What instrument would you use कि तुम लोगों को larynx का swollen? Laryngoscope. ठीक है, इसमें इंटीरियर पार्ट कौन सा है? ये वाला या ये वाला? कौन सा है? ऊपर वाला. Interior ऊपर वाला. Interior नीचे. ऊपर वाला है, क्योंकि देखो थायराइड पे यूं अटैच हुआ होता है और रेटिनॉइड पे पीछे अटैच होता है, तो रेटिनॉइड एक दूसरे से दूर है. ठीक है, तो ये पॉइंट थायराइड पे साथ अटैच हुआ होता है. और ये क्या फोल्ड है? ये वाला फोल्ड जिसके अंदर ये दो वेंट्रिकल्स है. Esophagus. नो, ओ माय गॉड, नो. एसोफेगस इसमें नहीं नजर आ रहा है. एसोफेगस इसके पीछे यहाँ पे होता है. ये फोल्ड क्या है? ये फोल्ड Corniculate tubercle. कॉर्निकुलेट ट्यूबरकल कौन से फोल्ड में था? क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट. ये कॉर्निकुलेट है, ये क्यूनिफॉर्म है. यस, बट ये कौन सा? Thyroid ligament. Allah, Allah, Allah. What is this fold, guys? Aryepiglottic fold. Thank you, Hira. This is the aryepiglottic fold. किस किस्म के कहानियां सुना दी है मुझे? aryepiglottic fold है. और जब इन्फ्लेमेशन होती है, you see through a laryngoscope, तो ये aryepiglottic folds swollen होते हैं. ठीक है, ये swollen and red colored मिलते हैं. ठीक है, Yes. if you go down the throat.
अच्छा, आर्टीरियल सप्लाई मैंने बताना था। आर्टीरियल सप्लाई इसका आर्टीरियल और नर्व सप्लाई इस तरह डिवाइड होता है कि अबव द वोकल कॉर्ड एंड बिलो द वोकल कॉर्ड। अबव द वोकल कॉर्ड होती है सुपीरियर लेरेंजियल। किसी को याद है किसकी ब्रांच है? इसकी तुम लोगों ने निकालनी है। दिस इज द नेक्स्ट असाइनमेंट, ब्रांच ऑफ। ठीक है, किन किन की ब्रांचेस हैं ये? यहाँ पे लिख लो। फोर्थ जो थी ब्रांचेस ऑफ निकालनी है, सुपीरियर लेरेंजियल एंड इंफीरियर लेरेंजियल। सिर्फ नाम निकालना है कि किन आर्टरीज की ब्रांचेस हैं। तो अबव द वोकल कॉर्ड आपको सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी सप्लाई करती है, बिलो द वोकल कॉर्ड इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरी सप्लाई करती है, और इन्हीं के साथ सुपीरियर लेरेंजियल वेन, इंफीरियर लेरेंजियल वेन होती है। ठीक है, नर्व सप्लाई मोटर हमें सारा पता चल गया कि वेगस देती है। सारे मसल्स किससे सप्लाई हो रहे थे? रिकरेंट से या इंटरनल लेरेंजियल से? Recurrent. Current. एक्सेप्ट Cricothyroid. Cricothyroid. let's see, cricothyroid. Very nice, you guys remember more than me, that's so nice. So it's the cricothyroid. ठीक है, and then sensory में भी ऊपर जो है ना, sensory में above the vocal cord internal laryngeal देती थी। याद है internal laryngeal एंटर करती थी, किसके थ्रू एंटर करती थी? इसको हम कहते थे इंटरनल laryngeal ब्रांच ऑफ सुपीरियर laryngeal। ऐसे ही था। किसके थ्रू एंटर करती थी? किस चीज को पियर्स करती थी? जल्दी से गाइस, लेट्स गेट दिस डन विद, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। थायरॉइड मेम्ब्रेन, वेरी नाइस। और जितना वोकल कॉर्ड के नीचे हिस्सा है ना, वो रिकरेंट लेरेंजियल से सप्लाई होता है। ठीक है, वोकल कॉर्ड से ऊपर इंटरनल लेरेंजियल सप्लाई करती है इंटेंसली, और उसके नीचे रिकरेंट है, और मोटर दोनों करती है सारी रिकरेंट से एक्सेप्ट इंटरनल, जो कि क्रिकोथायरॉइड को करती है। ये तुम लोगों की आज की असाइनमेंट है, नोट इट डाउन, एंड आई नीड इट ऑन वेडनेसडे। ठीक है, दैट विल बी योर लास्ट असाइनमेंट फॉर दिस क्लास, or before 8. So I want this completed by Wednesday. That's the last date for completion. Muscles का जो टेबल मैंने बताया था वो बनाना है। Signs and symptoms of recurrent laryngeal nerve palsy. ये RLN is recurrent laryngeal nerve palsy. इसके क्या signs and symptoms होंगे जो patient present करेगा जिनके साथ? ठीक है, mechanism of speech explained briefly as given in PD. सिर्फ मुझे points form चाहिए, 3 या 4 points जो है ना, वो बस छोटे से points चाहिए, less than a line each। ठीक है, कि किस तरह स्पीच निकलती है, प्रोड्यूस किस तरह होती है। ब्रांचेस क्या है? ब्रांच क्या है? सुपीरियर इंफीरियर लेरेंजियल की ब्रांचेस नहीं, व्हाट आर दे ब्रांचेस ऑफ? ब्रांच्ड फ्रॉम कर दो इसे। ठीक है, ये ब्रांच फ्रॉम है, और ये वीडियो मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगी। किसी का कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई डिफिकल्टी बिफोर आई लॉग? Oh, ma'am. Alright, if you guys have any question, you can ask me later, and please complete your assignment before the next class. ठीक है? Okay, So ma'am. take care. Allah Hafiz.